तो हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रॉनिक बीस्ट पे। आज हम इस मोबाइल चार्जर को रिपेयर करना बताएंगे ताकि आप घर पर ही किसी भी मोबाइल चार्जर को रिपेयर करना सीख सकें। ये एक Xiaomi का ओरिजिनल चार्जर है जिसे हम रिपेयर करेंगे और आपको भी बताएंगे कि आप इसे घर पर कैसे रिपेयर कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। तो वीडियो में बने रहें। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, इसे बहुत ही अच्छे तरीके से सील किया गया है, इसलिए आपको इसे खोलने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। इसलिए आप थोड़ा सा थिनर का यूज़ ज़रूर करें। और हाँ, आप जिस भी टूल से इसे निकालें वो शार्प होना चाहिए ताकि हम इसके एजेस को कट करके इसे निकाल सकें। तो इसे निकालने में तो बहुत ज़्यादा वक्त ज़ाया हो जाएगा, जिसकी वजह से आप जिस इस वीडियो में आए हैं उस टॉपिक को आप समझ नहीं पाएंगे। तो मैं इसे फास्ट फॉरवर्ड करके या कट करके आपको दिखाता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने इसे खोल लिया है। अब मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। इसे खोलने में आपको थोड़ी दिक्कत होगी, लेकिन इसे खोल सकते हैं आप, आसानी से खुल जाएगा। थोड़ी सी मेहनत लगेगी और कुछ नहीं। तो कस्टमर ने इस पर फेविक्विक का यूज़ किया है, जिसकी वजह से ये पूरी तरीके से चिपक गया है। तो फिर भी कोशिश करते हैं हम निकालने की। इसे तो हम निकाल लेंगे कैसे भी करके। तो जैसा कि देख सकते हैं आप, मैंने इसे खोल लिया है और अब मैं इसके सर्किट बोर्ड को बाहर निकाल लेता हूँ। तो मैं इसे प्लायर की मदद से निकाल लेता हूँ। ध्यान रखें कि नीचे एसएमडी कंपोनेंट्स भी हैं जो इसमें लगे हुए हैं, तो उस पर चोट ना पड़े और ध्यान से आप इसे निकाल लें। थोड़ा झटका दीजिएगा दोनों तरफ से, तो ये आराम से निकल जाएगा। इस पे ज़्यादा मेहनत करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो देखते रहिए। तो मैंने इसे निकाल लिया, ये देख सकते हैं आप। मैं इसे निकाल लेता हूँ और आप देख सकते हैं ये इसका सर्किट बोर्ड है। और ये चार्जर जो है ये डेड कंडीशन में है, इसलिए ये मोबाइल को चार्ज नहीं कर पा रहा। तो अब हम इसकी टेस्टिंग और आपको ही बताएंगे कि इस बोर्ड को पूरी तरीके से टेस्ट आप कैसे कर सकते हैं और कौन से ऐसे कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से इसके वोल्टेज ड्रॉप हो सकते हैं। ये इसका सेपरेटर है जो इसे बॉडी से शॉर्ट होने से बचाता है। तो सबसे पहले हम मल्टीमीटर को डायोड रेंज पे रख लेंगे, यानी बजर मोड पर। तो मैंने इसे बजर मोड पे कर दिया है और अब हम इसके प्रोब को टेस्ट करके देखते हैं। तो आप देख सकते हैं इस पर बीप की आवाज़ आ रही है। तो अब हम इसके सारे कंपोनेंट्स को चेक करना शुरू करेंगे। तो ये इसका ब्रिज डायोड है। तो ब्रिज डायोड जो 4 डायोड से मिलकर बना हुआ ब्रिज डायोड होता है। तो इसकी ये दो जो टर्मिनल है ये एसी के टर्मिनल है। तो आप जैसा कि आप देख सकते हैं ये दोनों एसी टर्मिनल्स हैं। ये फ्यूज से सीरीज से होते हुए ये यहाँ पे आया है डायोड के ऊपर, और ये डायरेक्ट आया है डायोड के ऊपर। तो इस पे किसी तरह की रीडिंग या फिर बीप की साउंड नहीं आनी चाहिए। तो अब हम इसके सेकंड तरफ देख लेते हैं, इसके दूसरी तरफ। तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये वाला जो साइड है ये पॉजिटिव है और ये वाला साइड जो है वो नेगेटिव है। तो वो आप ऐसे भी पहचान सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं ये कैपेसिटर जो है ये पॉजिटिव साइड है कैपेसिटर का और ये है नेगेटिव साइड। तो ये डायोड के पैरेलल में ही लगे होते हैं ये दोनों कैपेसिटर। ये दोनों अगर कमज़ोर हों तब भी पावर ड्रॉप होने की बहुत ज़्यादा चांसेस हो सकती है। तो अब हम इस डायोड को इस पर रख कर चेक कर लेते हैं। तो अगर मान लीजिए आपने ये रेड वाला प्रोब प्लस पे और माइनस वाला प्रोब ब्लैक वाला प्रोब माइनस पे रखा है, तो अब हम इसे उल्टा रख कर देखते हैं। तो ये रीडिंग हो सकता है तो ये रीडिंग दे रहा है 511 512 के लगभग में।
तो इसका मतलब ये ब्रिज डायोड ठीक है। तो अब इसके बाद आता है इसके सीरीज पे लगा हुआ ये रेजिस्टेंस। तो आप देख सकते हैं कि इस पे सीरीज पे जो लगा हुआ है ये रेजिस्टेंस है, ये सीरीज बोल रहा हूँ, हाँ सीरीज पे लगा हुआ जो रेजिस्टेंस है, जो ये दोनों कैपेसिटर के सीरीज पे लगा हुआ है पैरेलल पे। तो आप जैसे देख सकते हैं ये वाला जो टर्मिनल है यहाँ पे एक इंडक्टर है, तो इस इंडक्टर को भी हम चेक कर लेते हैं। तो इस इंडक्टर को चेक करने के लिए तो ये बीप की आवाज़ देगा, तो ये बीप की आवाज़ दे रहा है तो मतलब ये इंडक्टर सही है, ये इंडक्टर ख़राब नहीं है। तो नेक्स्ट आता है हमारा एमओवी। एमओवी जो होता है ये भी एक फ्यूज़ की तरह ही काम करता है। तो एमओवी कोई रीडिंग शो नहीं करनी चाहिए एमओवी को, तो ये कोई और रीडिंग शो नहीं कर रहा, मतलब ये एमओवी भी ठीक है। और हाँ, मैंने ये बताना मैं ये भूल ही गया कि फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले आपको इसके फ्यूज़ को चेक करना है, तो वो मैं बोलना भूल गया। तो मैं आपको बता देता हूँ, ये है इस पे 10 ohms का फ्यूज़ लगा हुआ था, तो फ्यूज़ भी ठीक है, फ्यूज़ ख़राब नहीं है। अब जहाँ तक बात आई, अब हम इसे सीरीज लाइन पे चेक करेंगे कि आखिर इसकी प्रॉब्लम प्राइमरी सेक्शन में है या फिर सेकेंडरी सेक्शन में। तो प्राइमरी और सेकेंडरी को आप कैसे पहचानेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो ये पार्टीशन दिया हुआ है, ये जो पार्टीशन है, यहाँ जो ये पार्टीशन है ये सेकेंडरी सेक्शन है और ये सप्लाई सेक्शन पावर सेक्शन है, जिससे ये ट्रांजिस्टर जो स्विच करके पावर को स्विच करके सेकेंडरी सेक्शन पे ट्रांसमिट करता है, उसके लिए एक ऑप्टोकॉपलर होता है। तो आप जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर एक ऑप्टोकॉपलर, यहाँ पे एक एसएमडी ऑप्टोकॉपलर लगा हुआ है। तो ये यहाँ से सेंस करके वोल्टेज को फीडबैक पर देता है। अगर जब तक इसे फीडबैक ना मिले तब तक ये एसएमडी या फिर ये सर्किट जो इसका प्राइमरी सेक्शन है वो चालू नहीं होगा, जिससे वजह से ये स्विचिंग करेगा नहीं और यहाँ पे हमें नो पावर की समस्या ये दिखाता रहेगा, या तो फिर पावर ड्रॉप की ज़्यादातर समस्या जो होती है पावर ड्रॉप से रिलेटेड वो इस कैपेसिटर की वजह से होती है, इन दोनों कैपेसिटर्स की वजह से। या तो फिर ये सेकेंडरी में लगे दो कैपेसिटर्स है, जैसा कि आप देख सकते हैं सेकेंडरी पे लगे दो कैपेसिटर है, एक एसएमडी है और एक पोलर कैपेसिटर है। ये भी पोलर कैपेसिटर ही है पर ये अच्छी क्वालिटी का है, ये थोड़ा सा लोकल क्वालिटी का लग रहा है लेकिन जेटीसी कंपनी का है, लेकिन ठीक ही कैपेसिटर है। तो इसके पैरेलल पर भी एक एमओवी लगा हुआ है जो प्राइमरी से सेकेंडरी के बीच फीडबैक को सेंसर करता है और आईसी तक पहुंचाता है। तो इसे टेस्ट करने के लिए अब हम इस पे दो वायर की सोल्डरिंग करेंगे। ये दोनों वायर सीरीज वायर है, जिससे हम इसे पावर देके इसे चेक करेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने इन दोनों वायर को कनेक्ट कर लिया है और अब हम इसे टेस्ट करके देखेंगे। तो मैंने इसे पावर दे दिया है और मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले हम मल्टीमीटर को एसी की रेंज पर सेट कर लेते हैं 600 वोल्ट एसी पर, और अब मैं आपको टेस्ट करके दिखाता हूँ कि इस पर पावर है या नहीं। तो जैसा आप देख सकते हैं 180 के लगभग में ये पावर एसी पावर है, तो एसी पावर है। अब इसके बाद हम ये वाला जो पावर लीड है ये तो सीधा ही जा रहा है डायोड पे, तो अब हम इसे यहाँ से इस फ्यूज़ पे चेक करते हैं। तो आप देख सकते हैं फ्यूज़ पर भी पावर आ रहा है। तो फ्यूज़ के बाद हम चलते हैं डायोड पे, तो डायोड पे पूरी तरह से पावर इन हो रहा है। तो अब हम इसे डीसी को चेक करने के लिए डीसी 600 पर सेट करते हैं इसे, और डीसी 600 पर सेट करने के बाद ये वाला जो साइड है ये पॉजिटिव है और ये वाला साइड जो है वो नेगेटिव है। तो आप देख सकते हैं ये 250 के लगभग में पावर को आउट कर रहा है, तो ठीक ही है, कोई ख़राब नहीं है। तो अब हम इसके सेकेंडरी सेक्शन पे, अगर आपके केस में इस ब्रिज डायोड के बाद
इस रेजिस्टेंस जो ये फ्यूज रेजिस्टेंस लगा हुआ है उसे आप ज़रूर चेक करें, क्योंकि ये इसके सीरीज पे लगा होता है। इसकी वजह से भी पावर यहाँ पर आउट नहीं होता, और इसके उड़ने के बहुत से कारण हो सकते हैं, ओवर वोल्टेज, या तो फिर ये सेकेंडरी या प्राइमरी सेक्शन पे जो इसका जो होता है फॉल्ट, ये होने की वजह से भी ये फ्यूज़ उड़ सकता है, और साथ ही साथ ये MOV भी फ्यूज़ हो जाता है। तो मैं जहाँ तक देख रहा हूँ, इसके जो सेक्शन में जो पावर था, ये इसके ड्राई सोल्ड जो इसके लेग्स हैं, ये ड्राई सोल्ड होने की वजह से ये इस पर थोड़ा सा प्रॉब्लम था, जिसकी वजह से ये चार्जिंग ले रहा था और छोड़ दे रहा था। तो अब हम इसके ड्राई सोल्ड के प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करके आपको दिखाते हैं कि ये चालू कंडीशन में है या नहीं। यहाँ पर जो ये USB सॉकेट लगा हुआ है, ये ड्राई सोल्ड है, जिसकी वजह से कस्टमर जब मोबाइल चार्जर को चालू कर रहा होगा, इस चार्जर को, तो ड्राई सोल्ड होने की वजह से ये सही से वर्क नहीं कर पा रहा। इसीलिए अब हम इसके ड्राई सोल्ड को ठीक करने के लिए इस पर सोल्डरिंग कर देंगे ऊपर से, ताकि ये ड्राई सोल्ड जो है इस पर ये ख़त्म हो जाए और ये चार्जिंग छोड़ने की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए। तो इसे करने के बाद आप इसके ट्रैक्स को अच्छी तरीके से देख लें, ताकि इस पर किसी और तरह का जो आप देख सकते हैं, किसी और तरीके से यहाँ पे शॉर्टिंग ना बने, जिसकी वजह से ये चार्जिंग का भी प्रॉब्लम फिर दोबारा कोई और प्रॉब्लम खड़ा हो जाए। इसीलिए आप इसे अच्छे तरीके से ड्राई सोल्ड होने की वजह से इसे सोल्डरिंग कर दें। तो आप देख सकते हैं ये ट्रैक जो है वो इस वाले कैपेसिटर पर गई है, ये वाले कैपेसिटर पर। तो अब हम इसे पावर देके और देखते हैं कि इसमें 5 वोल्ट आउट हो रहा है कि नहीं। मैं इसे 200 पे सेट कर लेता हूँ, ताकि आपको अच्छी तरीके से दिखे। ये जो ग्राउंड वाला प्रोब है वो हम इसके ग्राउंड पर, जो कैपेसिटर के ग्राउंड है उस पर रख लेंगे, और ये जो पॉजिटिव वाला पॉइंट है वो इस USB के चौथे नंबर पिन पर रख कर देखेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं 5.4 वोल्ट्स इस पर आउट हो रहा है, जिसके मतलब है ये कि ये चार्जर अब पूरी तरीके से ठीक हो चुका है। तो और भी प्रॉब्लम हो सकते हैं चार्जर पे, पर ड्राई सोल्ड ज़्यादातर जो है प्रॉब्लम है वो ड्राई सोल्ड का ही होता है, क्योंकि ड्राई सोल्ड या फिर ये 2 कैपेसिटर कमज़ोर हो जाना, या ये MOV जल जाना, ये 2 कैपेसिटर फूल जाना, या तो फिर ये इंडक्टर शॉर्ट हो जाने की वजह से भी, या फ्यूज़ टूट जाने की वजह से भी, या ये ढीला हो जाना, ये USB पोर्ट ढीला हो जाने की वजह से भी ये प्रॉब्लम बन सकते हैं। ये SMD कंपोनेंट जल्दी ख़राब नहीं होते, क्योंकि ये SMD पैकेज में ही इसीलिए बने होते हैं, ये ज़्यादा चलने वाले कंपोनेंट्स होते हैं। तो अगर आपने इस वीडियो को पूरे अंत तक देखा है तो आप ज़रूर एक ओरिजिनल मोबाइल चार्जर रिपेयर करना सीख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।